वर्ष 2023 मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगलों में एक ऐसा गांव था जिसका नाम आज भी सरकारी नक्शों से गायब है, कोरई। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि वहां एक ऐसी बीमारी फैली थी जिससे मरे हुए लोग भी चलने लगे थे और इंसानों का मांस खाने लगे थे। कोरई की कहानी की शुरुआत होती है आरव मिश्रा से, जो एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है। एक रात उसे गुप्त सरकारी कॉल आता है, डॉक्टर आरव, हमें आपकी मदद चाहिए। सतपुड़ा के पास कोरई नामक गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोग लापता हो रहे हैं और जो लौट रहे हैं वे इंसान नहीं लगते। आरव पहले तो हंस देता है, लेकिन फिर उसे एक ईमेल मिलता है जिसमें एक ब्लरी सीसीटीवी फुटेज होती है। एक इंसान जो लाश की तरह चलता है, उसकी आंखें सफेद हैं और वो एक औरत का गला चबा रहा है। आरव हिम्मत करके निकल पड़ता है। साथ में एक टीम है, नीरा, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, विवेक, एक एक्स आर्मी अफसर और आदित्य, जो वीडियोग्राफर है। जब ये चारों कोरई पहुंचते हैं तो गांव सुनसान है। हवा में सड़न की बदबू है और हर घर का दरवाजा खुला, जैसे सब कुछ अचानक छूट गया हो। तभी उन्हें एक झोपड़ी से बच्ची की चीख सुनाई देती है। वो दौड़ते हैं। झोपड़ी के अंदर एक छोटी बच्ची कांप रही होती है और उसके पीछे एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। गले सड़ा चेहरा, काले पीले दांत और पूरे बदन से खून टपकता हुआ। नीरा चीखती है, रन! नीरा ने बच्ची को उठाया और दौड़ पड़ी। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। वो चीज अब तेजी से रेंगते हुए आ रही थी। उसके हाथों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थीं और शरीर से मांस लटक रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे मौत उसमें जिंदा हो गई हो। विवेक ने अपनी सर्वाइवल किट से लोहे की छड़ी निकाली और उस पर वार किया। छड़ी उसके सिर पर लगी, लेकिन वह फिर भी खड़ा हो गया। आरव चिल्लाया, इसके सिर को निशाना बनाओ, दिमाग खत्म करो, तभी रुकेगा। विवेक ने दोबारा निशाना लिया और इस बार उसका सिर चूर हो गया। वो चीज जमीन पर गिर पड़ी और हिलना बंद कर दिया। बच्ची कांपते हुए बोली, ये मेरे पापा थे, लेकिन अब नहीं। नीरा उसकी पीठ सहलाने लगी, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। टीम बच्ची को लेकर एक पुराने स्कूल भवन में छुप गई। वहीं बच्ची ने बताया कि गांव में एक दवा का ट्रायल हो रहा था। कुछ अजनबी आए थे। उन्होंने गांव वालों को नई वैक्सीन देने के बहाने इंजेक्शन लगाया। 3 दिन बाद लोग बीमार पड़ने लगे, फिर धीरे धीरे मरने लगे और एक दिन वो वापस चलने लगे। लेकिन वो अब इंसान नहीं थे, वो ज़ॉम्बी थे। आरव ने नीरा से कहा, ये कोई वायरस है जो ब्रेन टिश्यू को रिएक्टिवेट करता है। शायद मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। टीम ने बच्ची की मदद से गांव के एक पुराने तहखाने का पता लगाया, जहां ये वैक्सीन स्टोर की गई थी। तहखाना घना अंधेरा था। दीवारों पर खून के निशान थे और हवा में कुछ जलने की बदबू थी। एक कमरे में उन्हें ढेरों फाइलें मिली। सब में एक ही नाम बार बार लिखा था, ज़ीड वायरस रीएनिमेशन सीरम, स्टेटस फेल्ड, डिस्ट्रॉय इमीडिएटली। आरव की सांसें थम गईं। ये सीधा मिलिट्री प्रयोग है। इस वायरस से मरने के बाद शरीर फिर से चल सकता है, लेकिन दिमाग में सिर्फ भूख होती है, इंसानी मांस की भूख। नीरा फाइलें समेटने लगी। तभी एक जोर की आवाज आई। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और दीवार के पीछे से चीखें आने लगीं। हजारों ज़ॉम्बी तहखाने में कैद थे। टीम ने देखा कि एक ज़ॉम्बी वेंटिलेशन पाइप से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आदित्य ने कैमरा चालू कर दिया, सब रिकॉर्ड करने के लिए। विवेक ने कहा, हमें फूंक कर सब जलाना होगा, वरना ये सब बाहर निकल आएंगे। आरव ने तहखाने में एक गैस लाइन देखी और सबको बाहर निकलने को कहा। वो खुद अंदर रहकर गैस का वाल्व खोलने लगा। नीरा चिल्लाई, तुम क्या करने जा रहे हो? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी बुराई को वहीं खत्म करना होता है जहां से वो शुरू हुई हो। बाहर निकलते ही एक धमाका हुआ। तहखाना और सैकड़ों ज़ॉम्बी जलकर राख हो गए। आरव नहीं बचा। 2 महीने बाद नीरा, विवेक और बच्ची अब एक सुरक्षित जगह हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन सबूत खो गए। आदित्य का रिकॉर्ड किया गया वीडियो वायरल हो गया, लेकिन उसे फेक कहकर बंद कर दिया गया। एक रात नीरा अपनी डायरी लिख रही थी कि तभी दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई।
दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक बच्चा जिसकी आंखें सफेद थीं। ज़ॉम्बी वायरस खत्म नहीं हुआ था, वो फैल रहा था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।